अर्जुन द्वारका के लिए प्रस्थान क्यों कर रहा है? द्वारका तो युधिष्ठिर को जाना चाहिए। सदा मेरे मार्ग में आने का अभ्यास गया नहीं तुम्हारा। क्योंकि ये मार्ग तुम्हारा नहीं है। क्या तुम द्वारका जा रहे हो अर्जुन? तुम्हें इससे कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। प्रयोजन है, विशेषकर तब जब बात द्वारका की हो। वासुदेव से समर्थन की मांग युवराज दुर्योधन और युधिष्ठिर के मध्य है। वो दोनों हस्तिनापुर से संभावित राजा हैं। फिर क्यों युधिष्ठिर के स्थान पर तुम द्वारका जा रहे हो अर्जुन? हर जगह छल। वासुदेव के मित्र होने के नाते और उनकी बहन सुभद्रा के पति होने के नाते तुम वासुदेव का समर्थन चाहते हो ताकि तुम्हारा पलड़ा भारी हो जाए। क्या धर्मराज युधिष्ठिर की दृष्टि में यह अधर्म उचित है? क्या धर्म युद्ध में सहायता के लिए एक संबंधी का लाभ उठाना उचित है? क्या तुम्हारे ज्येष्ठ ने यही सिखाया तुम्हें अर्जुन? सावधान कर! ज्येष्ठ के विरुद्ध एक शब्द और मत कहना। सही कहा तुमने। ये प्रकरण हमारे और कौरवों के मध्य है। इसमें ना ही तो तुम्हारा कोई प्रयोजन और ना ही कोई आवश्यकता। समर्थन युवराज दुर्योधन को ही मिलेगा। ये भी ज्ञात हो जाएगा। आशा करता हूं जब मैं लौटूंगा तो तुम इसी मार्ग में मिलोगे और मैं तुम्हें सूचना दूंगा। द्वारका हमारे साथ है। तुमने मुझे देखकर मुस्कुराया इतने वर्षों बाद। महामश्री, आपने देखा कर्ण मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्यों मित्र, तुमने मुझे क्षमा कर दिया? मैंने आपको क्षमा नहीं किया युवराज। पांचाली के वस्त्र हरण के लिए मैंने आपको क्षमा नहीं किया और ना ही कर पाऊंगा। फिर क्यों? क्योंकि इस समय मैं उस दुर्योधन के समक्ष नहीं खड़ा जिसने वो अधर्म किया था। आज मैं उस पिता के समक्ष खड़ा हूं जिसने अपनी पुत्री की प्रसन्नता के लिए उसके प्रेम को महत्व दिया अपने अहंकार से बढ़कर। और मैं चाहता हूं कि वो पिता फिर से अपने अहंकार को भूल जाए हस्तिनापुर के लिए। मैं कुछ समझा नहीं मित्र। आपको द्वारका जाना होगा युवराज, वासुदेव से सहायता मांगने के लिए। अरे बहुत समझा। क्रोध मत कीजिए युवराज, क्रोध मत कीजिए। कैसे? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। फिर चल युवराज,
हैं? हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए मैंने सदा आपको सबसे योग्य माना है युवराज, और मैं चाहता हूं कि यह सिंहासन आप ही का हो, परंतु इसके लिए वासुदेव का साथ बहुत आवश्यक है। मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं उस छलिए के समक्ष नहीं झुकूंगा, तो नहीं झुकूंगा, बस। वीर वो नहीं होता जो सदा अहंकार में सर उठाए खड़ा रहे। वीर वो होता है जो सर झुकाकर भी अपना उत्तरदायित्व पूरा करे। कैसा उत्तरदायित्व? उत्तरदायित्व आपकी पुत्री का, आपके पिता का, हस्तिनापुर की सेना का, उसकी प्रजा का, इन सब का उत्तरदायित्व आपके अहंकार से कहीं बढ़कर है युवराज। यदि हमें वासुदेव का समर्थन नहीं मिला तो इस युद्ध को जीतना असंभव होगा। मेरी बात मानिए मित्र। मित्र? तुमने मुझे मित्र कहा इतने वर्षों बाद। अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं आज बहुत प्रसन्न हो गया मित्र। सारा कलेश हर लिया तुमने, तुम्हारे इस एक शब्द ने। तुमने मुझे गले लगा लिया मित्र। अब तुम बोलो, अपना अभिमान क्या, मैं अपना प्राण भी दे दूंगा। तुम बोलो मित्र, तुम चाहते हो मैं द्वारका जाऊं? अब मैं द्वारका जाऊंगा। एक बात स्मरण रखना मित्र, हमें वासुदेव का समर्थन पाना है, अन्यथा आगे बढ़ना बहुत कठिन होगा। पांडवों की क्या सूचना है मामा? क्या वो द्वारका के लिए प्रस्थान कर चुके हैं? हाँ, परंतु तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है दुर्योधन, क्योंकि यह सुनिश्चित करना मेरा काम है कि वो द्वारका तुमसे पूर्व ना पहुंच पाए। द्वारकाधीश वासुदेव कृष्ण की, वासुदेव पुत्र सांब की, कुलवधू लक्ष्मणा की, द्वारकाधीश वासुदेव कृष्ण की, वासुदेव पुत्र सांब की, कुलवधू लक्ष्मणा की। समझ गए ना सब? भोजन में केसर भात और राजभोग अवश्य बनना चाहिए, ठीक है? कहाँ थे आप? मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। तुम प्रतीक्षा में नहीं, प्रबंध में व्यस्त हो। कौन आ रहा है? अरे और कौन? पिताश्री आ रहे हैं। यहाँ? हाँ, वो विराटनगर में ससुरश्री ने घोषणा की थी ना कि युद्ध में समर्थन की मांग के लिए सबको द्वारका ही आना होगा, तो इसलिए पिताश्री यहाँ समर्थन मांगने आ रहे हैं। समर्थन? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं अनुमान लगाने का प्रयत्न कर रहा था कि कौन अधिक भोला है, तुम या तुम्हारे पिताश्री। मैं कुछ समझी नहीं। वही तो समस्या है।
चाहे तुम्हारे पिताश्री वासुदेव के चरणों में गिर जाए, उन्हें द्वारका का समर्थन नहीं मिलेगा। परंतु क्यों? यदि शर्त अनुसार मेरे पिताश्री यहाँ पहले पहुंच जाए तो फिर वो समर्थन क्यों नहीं करेंगे? जितना मैं वासुदेव को जानता हूँ, वो सुनिश्चित कर ही लेंगे कि तुम्हारे पिताश्री यहाँ पहले ना पहुंच पाए, और यदि पहुंच भी गए तब भी समर्थन पांडवों को मिले, इसका कोई ना कोई रास्ता मेरे महान पिताश्री निकाल ही लेंगे। मैं नहीं मानती ससुरश्री ऐसी अनीति करेंगे। जानता हूं तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं होगा, परंतु ये सूचना मिली है कि तुम्हारे पिताश्री से पूर्व वासुदेव के सखा अर्जुन द्वारका के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। काका श्री अर्जुन? परंतु वो क्यों? नियम अनुसार तो सिंहासन के दावेदार को यहाँ आना चाहिए ना? परंतु अब देखना, मेरे पिताश्री अपने ही बनाए नियम तोड़कर समर्थन अर्जुन को ही देंगे। असंभव, मुझे विश्वास नहीं होता। अब तो समय ही बताएगा कि तुम्हारा विश्वास अधिक बलशाली है या मेरा अनुभव। मैंने तुम्हें इसीलिए बता दिया ताकि समय आने पर तुम्हें अधिक ठेस ना पहुंचे। अब चलो, अब रीति अनुसार तुम्हें अपने ससुरश्री, जिन्हें तुम भगवान समझती हो, उन वासुदेव के पांव धोने हैं। चलो। कहाँ है अर्जुन? इतने कम समय में इतना आगे निकल गया कि दिखाई नहीं दे रहा है। अर्जुन, वो रहा। परंतु मैं तुम्हें मुझसे पहले द्वारका नहीं पहुंचने दूंगा। सारथी, आगे बढ़ो, चलो। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इससे आगे निकलो। गांधार नरेश, संदेश वो हर पक्षी के साथ क्या कर रहे हैं? फिर किसी छल की योजना बना रहे हैं मामाश्री? ना ना, एक छल के उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं केवल, जो पांडवों ने किया है। आ जाओ। अर्जुन को मार्ग से भटकाने का पूरा प्रबंध कर दिया है मैंने। अब द्वारका सबसे पहले तुम्हारा मित्र ही जाएगा। तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है? ससुर जी, वो मैं ससुर जी नहीं, पिताश्री। ससुर जी कहकर उन्हें संबोधित किया जाता है जो वधू को पराये घर की पुत्री समझे, और तुम मेरे लिए इसी घर की हो। इस नाते तुम मेरी पुत्री हुई और मैं तुम्हारा पिता, इसलिए आगे से तुम मुझे पिताश्री कहकर बुलाओगी। जी पिताश्री। तो एक पुत्री के मन में अपने पिता से बात करने के लिए कोई संकोच नहीं रहना चाहिए।
तुम अपने विचार, अपनी शंकाएं निर्भय होके मेरे समक्ष रख सकती हो पुत्री। तो बताओ, तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है? मैं जो भी कहूंगी स्पष्ट कहूंगी। मैंने अपना कर्तव्य सदैव पूर्ण करने में विश्वास किया और मुझे विश्वास है कि आप भी अपना कर्तव्य पूर्ण करेंगे। कैसा कर्तव्य लक्ष्मण? स्पष्ट कहो पुत्री। मैंने सुना है कि आप सबकी प्रार्थना सुनते हैं और उनका उत्तर भी देते हैं, और मुझे विश्वास है कि मैंने जो सुना है वो सत्य ही है। हाँ, यदि प्रार्थना सच्चे मन से की गई और शक्तिशाली हो तो मैं अवश्य सुनता हूं। प्रतीत होता है कि ये स्थान इस भारी वार्ता के लिए उपयुक्त नहीं है। तुमने द्वारका के राजभवन के उपवन देखे? बड़े सुंदर हैं। आओ, मैं तुम्हें उपवन विहार करवाता हूं। सात्विक शीघ्रता करो। कुछ भी हो जाए, अर्जुन द्वारका तक नहीं पहुंचना चाहिए। शकुनी। द्वारका का ध्वज, अर्थात मैं वासुदेव के निकट हूं, द्वारका के निकट। यहाँ का वातावरण खुला है, तुम खुलकर बात कर सकती हो लक्ष्मणा। कहो, क्या संदेह है तुम्हारे मन में? संदेह है कि आप समर्थन के लिए पिताश्री को नहीं चुनेंगे। मन नहीं मानता, परंतु आज तक जो भी हुआ, जब उसे देखती हूं तो मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि आप पक्षपात तो नहीं करेंगे। कैसा पक्षपात पुत्री? आपने कहा था कि द्वारका में जो भी आपके समक्ष सबसे पहले पहुंचेंगे, आप उन्हीं का समर्थन करेंगे। तो यदि पिताश्री पांडवों से पूर्व आपके समक्ष आ जाए तो आप उन्हीं का समर्थन करेंगे ना? उन्हीं को चुनेंगे ना? मैं पक्षपात नहीं करूंगा लक्ष्मणा, क्योंकि पक्षपात करना मेरे स्वभाव में ही नहीं है। और रही बात समर्थन पाने की, तो मनुष्य जो पाने के योग्य होता है उसे वही मिलता है। मनुष्य इच्छा करता है, मैं तो केवल उसे पूर्ण करता हूं। प्रतीत होता है कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा समय और देता हूं, और एक और अवसर भी। आशा है तब तुम्हें मेरे उत्तर का अर्थ समझ आ जाएगा। और एक बात सदा याद रखना लक्ष्मणा, पहले मैं नहीं चुनता, लोग मुझे चुनते हैं।
चलो अभी के लिए इस वार्ता को यहीं रोक देते हैं, क्योंकि मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना है। तब तक तुम मेरे उत्तर का अर्थ समझने का प्रयास करो। प्रतीत होता है वासुदेव कहीं के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। शुभ चिन्ह है, मुझे मार्ग में ही वासुदेव के दर्शन हो जाएंगे। मुझे अभी जाकर उनसे मिलना चाहिए। सारथी, शीघ्रता करो। ससुर श्री इस समय अचानक कहाँ चले गए? यदि पिताश्री आ गए तो फिर क्या होगा? सुनिए महोदय, वासुदेव कहाँ है? जी वो तो उस ओर अपने शिविर में है। चलो सारथी। वासुदेव, वासुदेव, स्वागत है। पिताश्री, मुझे लगा था कि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर गए, परंतु आप तो यहाँ गौ माता को भोजन खिला रहे हैं। जो समस्त संसार को भोजन प्रदान करती है, उस गौ माता को भोजन करवाना क्या महत्वपूर्ण कार्य नहीं पुत्री? नहीं नहीं पिताश्री, मेरे कहने का तात्पर्य वो नहीं था, परंतु मुझे लगा कि आप द्वारका से बाहर गए। मैंने कहा था कि मैं किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा हूं, ये नहीं कि मैं बाहर जा रहा हूं। हमें सदा वहां होना चाहिए जहां हमारी आवश्यकता हो, फिर चाहे वो द्वारका के अंदर या फिर द्वारका के बाहर किसी स्थल पर। स्वागत है प्रिय अर्जुन। मैं हूं वासुदेव, पौंड्रक वासुदेव। मुझे लगा आप वासुदेव हैं, परंतु आप तो बातें करने के लिए अभी बहुत समय शेष है। गांडीवधारी अर्जुन, बहुत लंबी यात्रा से आए होगे, विश्राम करो, विश्राम। क्षमा चाहता हूं, मुझे लगा आप वासुदेव हैं इसलिए यहां रुक गए, परंतु आप वासुदेव नहीं हैं।
क्या? मैं वासुदेव नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे समक्ष कौन खड़ा है? हाँ? क्या हुआ अर्जुन? इतने असमंजस में क्यों हो? तुम्हारे मुख पर ये व्यथा क्यों? प्रतीत होता है कि तुमने अब तक मुझे नहीं पहचाना। मैं ही देव हूं इस वसुंधरा का, इसीलिए मैं ही वासुदेव हूं। नहीं, तुम वासुदेव नहीं हो सकते। चाल ढाल मुख आकृति वही है, परंतु ना जाने क्यों मुझे ऐसा प्रतीत होता है जिनकी खोज में मैं यहां आया हूं, तुम वो वासुदेव नहीं हो। क्या? तो क्या मैं असत्य बोल रहा हूं? छल कर रहा हूं तुम्हारे साथ? हाँ? पार्थ, मैं ही वास्तविक वासुदेव हूं। वास्तविक वासुदेव, तुम्हारा सखा, तुम मेरे पार्थ। परंतु तुमने मुझे पहचाना नहीं। बहुत पीड़ा हुई मेरे हृदय को। परंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। कोई दोष नहीं तुम्हारा अर्जुन, कोई दोष नहीं। इसमें दोष है तो उस छलिए कृष्ण का। जिसने तुम्हारे जैसे ना जाने कितने भोले भाले लोगों को ठगा है, छला है, तुम्हें छला है। परंतु तुम भाग्यशाली हो पार्थ, जो तुम मुझसे मिले, वास्तविक वासुदेव से। हाँ, मैं ही वास्तविक वासुदेव हूं। जब समस्या उलझन बनकर मन मस्तिष्क पर हावी हो जाए तो उचित यही होता है कि उसे कुछ समय के लिए भुला दिया जाए। तब वो उलझन स्वयं ही अपने आप को सुलझा लेती है। मुझे ज्ञात है कि आप सब जानते हैं, ये भी कि इस समय मैं अपने पिताश्री के विषय में सोच रही हूँ। मानती हूँ कि इसमें मेरा अपना स्वार्थ है,